गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे आपको नेचर रूट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर इनकी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको रियल रूट भी फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे बच्चों पहले इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -3, c की वैल्यू मिल जाएगी 5। ओके, अब नेचर ऑफ रूट के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 × a 2 है, इंटू c कितना है हमारा 5 है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, -4 2 × 8 5 × 40। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा -31 मिल जाएगा। मतलब d की वैल्यू कैसी आ रही है, स्मॉलर देन 0 आ रही है d। तो यहाँ पे हमको नो रियल रूट्स मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। और जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर रियल रूट्स नहीं है तो आपको उनको फाइंड नहीं करना है, उसका कंप्लीट सिलेबस आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो रूट्स रियल नहीं है उनको फाइंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है बच्चों 3x² - 4√3x + 4 = 0। ओके, चलिए यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो d = b² - 4ac होता है। ओके, अब सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या होती है -4√3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू 4। ओके, -4√3 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, और 4√3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 × 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 3 × 48 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 48 -4 4 × 16 3 × 48, 48 - 48 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू = 0 मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमको कैसे रूट्स मिलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। कैसे रूट्स मिलते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड भी करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे रियल रूट्स हैं तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको पता है, वी नो दैट x = -b + -√b² - 4ac / 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं। x = फार्मूला वाला रहेगा, b की वैल्यू -4√3 है तो -4√3 + -√b² - 4ac की वैल्यू बच्चों 0 आई है तो 0 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर लेते हैं। ओके, तो इधर वाला हमको बच्चों थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इधर वाला थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। x = इसको अगर बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 4√3 और प्लस माइनस। अब देखिए इसमें अगर हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 को अगर ऐड करेंगे 4√3 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4√3 /
2 3 जा 6, इसको राइट कर लेते हैं। ओ आर इसका दूसरा रूट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4√3/6, क्योंकि 4√3 में अगर हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 मिलेगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो हमको सेम रूट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप चाहे तो और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू 2√3/3 ओ आर, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2√3/3। ठीक है, आप इसको बच्चों और सॉल्व कर सकते हो अगर सॉल्व करना चाहो तो। x इज इक्वल्स टू ये जो 2√3 है इसको ऐसे राइट कर लेंगे और जो 3 है उसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस आप इधर भी कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 2√3/√3 × √3, तो यहाँ पे बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/√3 ओ आर, x की वैल्यू 2/√3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों रूट्स इक्वल आने चाहिए, हमको पहले ही पता चल गया था और इक्वल आए हैं। ठीक है, और दोनों क्या है 2/√3 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, आप बच्चों पेन और कॉपी लेके बैठा करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी किया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखिए सेम रहते हैं एकदम एग्जैक्ट, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3 हो गई। अब आप इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है फिर वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac होता है, तो b की वैल्यू क्या होती है -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, -4 3 × 12 2 × 24, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, और जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमको यहाँ पे कैसे रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट, ऐसे लिखो 2 डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स। यहाँ पे हमको 2 डिफरेंट रूट्स मिलते हैं या फिर 2 डिफरेंट रियल रूट्स भी आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट रूट्स मिल जाते हैं तो उनको हमको फाइंड भी करना है। तो हमको पता है वी नो दैट x इज इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू -6 है तो -6 + -√b² - 4ac की वैल्यू बच्चों 12 है, तो आप 12 राइट कर लीजिए, अपान में 2 × a की वैल्यू 2 है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +6 + √12 को बच्चों आप एक तरीके से और लिख सकते हो, अगर इसका फैक्टर बनाओ तो 12 2 6 × 12 2 3 × 6 3 1 × 3, तो जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाती है और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट में रह जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3/4, तो x इज इक्वल्स टू 6 + 2√3/4, और दूसरा हो जाएगा 6 - 2√3/4, x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे बच्चों कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने का काम कर लेते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 + √3/4, और इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 ×
OR 2 3 जा 6 माइनस √3 अपान में 4 कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2 एंड OR x इज इक्वल्स टू OR x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। तो यहाँ पे हमारे इसके 2 रियल रूट्स होंगे जिनका जो है हमने वैल्यू निकाल दिया है, रूट्स फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसको इरेज कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैंने डीप में कैलकुलेशन वगैरह भी सब कुछ बताया है। तो वहाँ पे आप उसको जाके देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराइए, तो आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, तो आप खुद से ही क्वेश्चन कर पाओगे, इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस 3 से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से k मिलेगी और c की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको ये कहा है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि उसमें बोला है कि जो है 2 इक्वल रूट्स है ना, अगर इनके 2 इक्वल रूट्स हैं तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स का मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको हमने डायरेक्ट राइट कर दिया। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो k² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, k की वैल्यू लेंगे तो ये प्लस माइनस √24 हमारा आ जाएगा। 24 को बच्चों फैक्टर बना लेंगे अगर, तो 24 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगी और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में रहेगा। तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6। तो इसके हमारे k के जो है जो वैल्यू है आ गई। ठीक है, एक प्लस 2√6 होगा और दूसरा माइनस 2√6 होगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चों kx का मल्टीप्लाई हमको कराना होगा, तो kx का मल्टीप्लाई कराएंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारी a की वैल्यू k होगी, b की वैल्यू माइनस 2k होगी और c की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 6। तो यहाँ पे आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि जो है यहाँ पे इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल रूट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर करोगे तो आपको 4k² मिल जाएगा, माइनस 4 6 जा 24 k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4k हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 4k कॉमन लेंगे तो आपका k बचेगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 4k इज इक्वल्स टू अगर आप 0 रखोगे तो एंड दोनों लिखिए और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 4k इज इक्वल्स टू 0 होगा तो k इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/4 का मतलब 0 ही होता है। और अगर k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है आपका तो k इज इक्वल्स टू 6 होगा। तो k की यहाँ पर दोनों वैल्यू आ गई है। बस आपको इतना ही करना था। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
और वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।